आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैंने कोशिश तो की मना करने की लेकिन कर नहीं पाया, या मैं जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन जाना पड़ा, ऐसे में मना नहीं किया जाता। वो तो दोस्तों ने पिला दी, मेरा मन थोड़े ही ना था, मैंने तो मना किया था। चाहते हुए भी अगर हम किसी को मना नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब एक स्किल हमें सीखना पड़ेगा, दैट इज द स्किल ऑफ सेइंग नो। सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये हमारी खुद की प्रायोरिटीज से अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाए तो चाहे आप कोई भी हो, कहीं भी हो, ऑफिस में, कॉलेज में, घर में, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है क्योंकि हम बेसिकली एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, अपनी बात को रख ही नहीं पा रहे। हम में से कोई नहीं चाहता कि लोग हमारे बारे में एक गलत धारणा बना ले, हमें हेल्पफुल ना समझें, या शायद हमें लगता है कि मना करना डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप हर बार हाँ ही कहोगे तो रिलेशनशिप, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपके खुद के प्रायोरिटीज को एक सेटबैक मिलने की संभावना हमेशा बनी रहेगी क्योंकि एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी। तो अब सवाल आता है कि मना करें तो करें कैसे। तो ऐसा नहीं है कि मना करना आपको एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल ही देगा हमेशा, हालांकि हमें ऑड लग सकता है, बट अगर हम अपने कम्युनिकेशन क्लियर रखें, हम बातचीत से उनको अपनी इंटेंशंस कन्वे करें और उससे भी पहले हम उन्हें थैंक यू कहें, अपना आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको इस सिचुएशन में चुना, उनको ये विश्वास दिलाएं कि उन्होंने आपसे पूछकर कोई गलती नहीं की, यू आर देयर फॉर देम, और फिर उन्हें समझाएं कि क्यों आप उनकी सिचुएशन में हेल्प नहीं कर पा रहे हो। कि दोस्त, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, यस आई वांट टू डू दिस फॉर यू, बट देयर इज अ रीजन एक्स वाई एंड जी जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ऐसा करने से आपको हमेशा अच्छा इंसान ही समझा जाएगा और फ्यूचर में वो दोबारा आपसे हेल्प लेने में शर्माएंगे नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो भी आप रीजन दे रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए, और रीजन जेन्युइन है तो फिर सॉरी बोलने की या बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ वैलिड रीजन फॉर सेइंग नो, गो अहेड। पर इसको कह पाना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हुए अपनी बात को रखना, दिस इज अ स्किल व्हिच कम्स विद प्रैक्टिस। अगर आप इमीडिएटली मना नहीं कर पा रहे हो, टेक योर टाइम। उसी समय हाँ या ना कहने से अच्छा है कि आप उनसे समय मांग लें कि यार मुझे थोड़ा समय चाहिए, आई नीड सम टाइम टू एनालाइज द सिचुएशन। अगर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और उन्हें बता दें कि आप कितने टाइम में उनको जवाब देंगे। अपना समय लें, एनालाइज द सिचुएशन। अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है मना करने का तो गो अहेड, कोई तूफान नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट ऐसा करने से आपको आगे के कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन करने का मौका मिलता है, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी बात को कह पाते हैं, अपने रिलेशनशिप को इंटैक्ट रखते हुए अपनी प्रायोरिटीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देते। आप इस बात को इस्टेब्लिश कर पाते हो कि वो गलत नहीं है, ना ही आप गलत हो, नोबडी इज रॉन्ग एंड दैट इज हाउ इट इज। बट इन द एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, ये जिंदगी रिश्तों से चलती है, विश्वास से चलती है। तो कभी मान जाया करो, कभी मना किया करो, कभी मान जाया करो, कभी मना किया करो, पर कुछ भी हो, रिश्तों को बचा लिया करो।